You've given us this special time, Lord. तो धन्यवाद देते स्पेशल टाइम के लिए जो हमें दिया है कि हमारा जीवन स्पेशल तरीके से चल सके। सरस्वती माना का सृष्टि को बनाने वाले अदनाई एल सदाई हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला विभिन्न नामों में हमारे लिए अपने आप को ढालता रहा। विभिन्न नामों के द्वारा से तो हमारी मदद के लिए विभिन्न नामों से अपने आप को प्रकट किया है। सरस्वती मान परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमें आशीष देने के लिए। तो मनुष्य भी बनकर आया, हमें आशीष देने के लिए ही तो क्रूसी भाई भी हुआ। तेरे धन्यवाद देते हैं हमें आशीष देने के लिए। विभिन्न नामों में अपने आशीष को हमारे जीवन में प्रकट किया है। तेरे सारे नामों, तेरे सारे हर एक मदद के लिए, हर एक सुविधाओं के लिए सभी धन्यवाद देते हैं कि हम आशीषित होता है, कि हमें तकलीफ ना हो, कि हमें सब कुछ तेरे दास से प्रोवाइड किया जाए, सब कुछ हमारे जीवन में हो। इसलिए तो विभिन्न नामों से अपने आप को प्रकट करता रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू जो आदि से है वरन आरंभ से है, परंतु हमारे लिए अपने आप को क्रिएट किया मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे क्रिएशन आशीष को पाए, ताकि तेरे क्रिएशन का उद्धार हो सके। इसलिए तो अपने आप को उत्पन्न भी किया। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु महान परमेश्वर, जीवित वचन तो हमारे लिए देह धारण करके आ गया, ताकि हम आपको देख सके और आपसे मदद पा सके, आपसे बातें कर सके। इसलिए तो मनुष्य भी बनकर आ गया हमारे मध्य में। तेरा धन्यवाद देते हैं हमारी आशीष के लिए। प्रभु ने सब कुछ विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट किया। धन्यवाद दीजिए जो एक ही परमेश्वर है, परंतु हमारी मदद के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में भी अपने आप को प्रकट करते हैं। परंतु है एक ही परमेश्वर, है एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। धन्यवाद दीजिए एक ही परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। यस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यस, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे वेद की बातें प्रकट करना चाहते हैं। आप ध्यान लगाइए परमेश्वर की ओर। प्रभु बातें करना चाहते हैं। अंजू सिस्टर आपसे प्रभु बातें करना चाहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे है। हालेलुया। अपना प्रकाशन आपको देना चाहते हैं। आप प्रभु के प्रकाशन को रिसीव करें। हालेलुया। हरिहंदर शिखर। धन्यवाद प्रभु। देयर इज अ प्लान फॉर एवरीथिंग। यस लॉर्ड। एक एक मनुष्य के लिए तूने प्लान बनाया है, एक एक बहुत स्पेशल है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर एक ही है, परंतु हमारी सुविधा के लिए, हमारी मदद के लिए, हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, हमें अपनी बातें समझाने के लिए, हमें अपनी आशीष हम तक पहुंचाने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से के रूप में हमारे लिए प्रकट होते हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि हमारे लिए उन्होंने विभिन्न रूपों को लिया है, हमारे लिए उन्होंने विभिन्न नामों को दिया है एक ही परमेश्वर, लेकिन विभिन्न नामों के द्वारा आप जो मनुष्यों के विभिन्न तरीके का सहायता चाहिए, आपको विभिन्न तरीके का मदद चाहिए आपको। इसलिए परमेश्वर विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों में, विभिन्न तरीके से लोगों से बातें करता रहा। यस, विभिन्न तरीके से लोगों से बातें करता रहा। आदि में परमेश्वर ने लोगों से बातें की, पुकारा लोगों को। जिस तरह से आदम और हवा को परमेश्वर पुकारते थे, उनके पास आते थे, उन्होंने परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। उन्होंने पुकारा, प्रतिदिन उनकी संगति करने, उनसे बातें करने परमेश्वर आते थे और उन्हें पुकारते थे और वो उनकी सुन सकते थे। और उस समय वो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, परंतु परमेश्वर अपनी महिमा का वस्त्र उन्हें पहनाए हुए था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद दीजिए कि हमारी आशीष और आनंद के लिए वो विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट किया है, पुकारता रहा हमें। और जब आप बुराई की बढ़ती हो गई, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा हमें पुकारा, नबियों के द्वारा अपने वचन को हम तक, अपने मैसेज को लाया कि हमसे क्या चाहते हैं, हम आशीष कैसे पाएंगे, हम कैसे बचाए जाएंगे, कैसे परमेश्वर का फेवर मिलेगा। इन सारी चीज़ों को नबियों के द्वारा से, जैसे इब्रानी कहते हैं, कहते पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के द्वारा, नबियों के द्वारा से बातें की और खुद ही पुकारता था, खुद ही उन्हें ढूंढता था, स्वप्न में, दर्शनों में बातें की। परंतु इन दिनों में पुत्र के द्वारा बातें करता है। हमारे ही लाभ के लिए परमेश्वर ही पुत्र का रूप भी धारण कर लिया, पुत्र के रूप में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पुत्र है, परमेश्वर है वो,
सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब चीज़ का स्वामी है, जो आदि से था, हमारे ही लाभ के लिए, हमें समझाने के लिए, हम तक परमेश्वर के प्रेम को कम्युनिकेट करने के लिए पुत्र के रूप में भी वो प्रकट हुए। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु कहते सब कुछ तेरे लिए है, सब कुछ तेरे लिए, वर्तमान भूत भविष्य, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या मृत्यु, क्या नंगाई, सब कुछ तुम्हारे लिए है। परमेश्वर कहते सब कुछ तुम्हारे लिए है, हर चीज़ प्रभु हमारे लिए, हमारे पक्ष में अपनी शामत से किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे शामत अति उत्तम महान नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो। तूने सब कुछ हमारे नाम पे, हमारे पक्ष में किया है। प्रभु हम सभी तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारे लाभ के लिए पिता परमेश्वर तूने सब कुछ हमारे लिए किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा करते, राजाओं के राजा, तेरे नाम की जय जयकार, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। प्रभु की महिमा करते हुए गीत हम गाते, लकड़ी पर लटका नासरी, जो हमारे लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी है क्रूस पर। इन दिनों में जब हम उसके क्रूसिफिक्शन को याद करते हैं, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जय हो। थैंक यू राजाओं के राजा, प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए इस गीत को गाते, लकड़ी पर लटका नासरी। याद है तो अभी देखेगा, 7 नंबर। मैं तेरे वचन को ढूंढता हूँ, तेरे वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। राजाओं के राजा, तेरे वचन पर मुझे विश्वास है। हालेलुया जीसस, तेरे सामर्थ यति पवित्र नाम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर से बोलिए, आपके वचन के द्वारा जो आशीष से आज आप मुझे देने वाले, मेरे परिवार को देने वाले पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरे चरणों में आता हूँ। तेरी आशीष से, तेरी बरकत को लेने के लिए परम पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी महिमा को लेने के लिए मैं तेरे चरणों में यहाँ हूँ। मुझसे बातें कर परमेश्वर, मुझसे बातें कर। हालेलुया। परमेश्वर को बोले, मुझसे बातें कर राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद कर। एक आशीष दे प्रभु, हर रुकावट बंधन बाधा दूर हर चले जाते रहे तेरे सुरक्षा में, सभी रहे तेरे स्वदूतों के सुरक्षा में, बच्चे भी तेरे स्वदूतों के सुरक्षा में सौंपते हैं। बच्चे को स्वदूत देखें और एक में तेरी आशीष भरें और तेरे नाम की महिमा एक जीवन में आने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस जाती रहे यीशु के महान नाम। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखें व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। तो इस संसार में हर कोई क्या पाना चाहता है? लंबी आयु पाना चाहता है। और इस संसार में हर कोई क्या पाना चाहता है? एक भरपूरी का जीवन चाहता है, आनंद पाना चाहता है, खुशी पाना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाया गया है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तो जीवन कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं, प्रभु कहते हैं 6:1 में लिखा है, यह वह आज्ञा है और वे विधियाँ और नियम है जो तुम्हें सिखाने कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकार होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों की आज्ञाओं पर जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन पर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। तो परमेश्वर चाहता है हम लोग को आशीष में लेकर आए, अपनी जान देकर। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया अपने लहू से। जैसे कल आपने देखा, जैसे इफिसी 1:7 में कह रही थी, प्रकाशित 1:6 कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, और इब्रानी 9 अध्याय हम लोग देखते हैं कि अपने लहू को स्वर्गीय स्थान में लेकर
एक ही बार में बलिदान चढ़ा के अनंत काल की छुटकारा को परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, जो इस संसार में मृत्यु से छुटकारा, दुख और तकलीफ से छुटकारा, विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स, घटी कमी, जिस भी तरह की चीज़ें आप फेस करते हो इस संसार में, जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स, समस्याएं आप फेस करते हो, सब चीज़ों से प्रभु ने छुटकारा दिया है। लेकिन और आज हम लोग को स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी है, जैसे इफिसी 1 उसका 3-4 में लिखा है, स्वर्गीय स्थान में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। सब चीज़ आत्मिक है। आपका जीवन यदि आत्मिक बना रहेगा तो भरपूरी बना रहेगा। हमारा जीवन भी आत्मिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। जैसा आप जानते, 2 कोरिन्थ 5 उसका 6 में कहता है कि हम शारीरिक नहीं वरन आत्मिक हैं। 2 कोरिन्थ 5 का 16 में, तुम शारीरिक नहीं वरन आत्मिक हो। और यदि यीशु मसीह को भी शारीरिक समझते थे तो अब हम उसको वैसा नहीं समझेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। 2 कोरिन्थ 5 का 17 में लिखा है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब कुछ अभी हम लोग यीशु मसीह में नई सृष्टि और नया सब कुछ यीशु में जुड़कर हमारे लिए है। और प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं पा सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके लिए परमेश्वर का ये वचन है कि प्रभु यीशु से अलग होके, प्रभु यीशु मसीह से कट के, हट के, शारीरिक होके आप कुछ भी नहीं पा सकते हो। आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा दी गई है। परमेश्वर अपनी आत्मा दी है, जिसके विषय कहता है 1 कोरिन्थ और उसका 12 उसका 3 पद में कि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार कर सकता है। सो यू हैव द होली स्पिरिट दैट गॉड गेव यू, कि आप यीशु मसीह को एज अ लॉर्ड कन्फेस कर सको, यीशु मसीह प्रभु स्वीकार कर सको। तो आप परमेश्वर का आत्मा आके हमें आत्मिक बनाता है कि नहीं? तो हम लोग इस तरह से एक बच्चा को एक मनुष्य बनाने के लिए हम उसको सिखाते हैं। जो भी चीज़ दिया गया है वो छोटे बच्चे में, वो छोटा बीज के द्वारा बढ़ के एक मनुष्य का बच्चा बन के आया, एक छोटे बीज से, वीर्य से है, बीज से, मनुष्य के बीज से आया है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन का बीज आपके अंदर गया, उसके द्वारा से परमेश्वर जो आत्मा है, उस आत्मिक स्वरूप में आप क्या किए गए हो, पैदा किए गए। क्या स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में। परमेश्वर जो आत्मा है, और आत्मा में सब कुछ पॉसिबल होता है कि नहीं? और आत्मा में आत्मा क्या होता है, पावरफुल होता है, पॉसिबल होता है। कोई चीज़ उसे नाश नहीं कर सकती। आत्मा को कोई चीज़ नाश नहीं कर सकती। कोई दीवार, कोई दरवाजा उसे रोक नहीं सकती है कि नहीं? और हमें आत्मिक संसार से भी लड़ाई है, तो आत्मिक बने रहना होगा। तो परमेश्वर ने अपने वचन का बीज हमें दिया, और प्रभु यीशु मसीह भी वचन के द्वारा से, वचन के बीज के द्वारा से परमेश्वर आए हमारे लिए, वो बने ऐसा, हमारे लिए सब कुछ रूप को धारण किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर वैसा है, कि परमेश्वर केवल यीशु मसीह के जैसा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उससे बढ़कर है कि नहीं? यीशु मसीह का रूप तो धारण किया हमारे देह में किए गए पापों के छुटकारे के लिए देह का रूप धारण किया परमेश्वर, जो सब चीज़ का पिता है कि नहीं? परमेश्वर उस रूप में आया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग को क्या चाहिए, जीवन चाहिए। जीवन में सब चीज़ इंक्लूडेड है। हर तरीके का आनंद, शांति, खुशी, जीवन हर तरह की भरपूरी, वहाँ आंसू, विलाप, पीड़ा, मृत्यु, घटी कमियां ना हो, इसे जीवन कहते हैं, है कि नहीं? आनंद कहते हैं। तो प्रभु हमसे कहते हैं कि उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, वचन प्रभु ने दिए हैं। परमेश्वर की बातें सुनने में मन लगा। वचन क्या है, परमेश्वर की बातें हैं, जो 2-edged स्वॉर्ड से भी अधिक चोखा है, 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो जिंदा है, जो जीवित है, जैसे इब्रानी 4:12 में लिखा है ना? इब्रानी 4:12 में लिखा है ना? आप लोग बनाए हुए वचन याद करने के लिए वचन याद कीजिए, है कि नहीं? वचन आप लोग याद कीजिए, नहीं तो झूठे ठहरोगे।
इब्रानी 4 आप प्रार्थना जब करते हो वचन बोल बोल के प्रार्थना करो। किसी का मुंह से वचन सुनते ही नहीं है जब आप लोग प्रार्थना करते, बेकार ला 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 ला। वचन बोल बोल के आप प्रे करें। बिना वचन का कितना देरी तुम लोग बक बक करो, कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, वचन पे मन लगाना है और ताकत लगाना है। जितने लोग ढीले ढाले चलेंगे यूं ही एक फूंक में भाग जाएंगे, सूखे पत्ते के समान। शैतान थोड़ा फूंक देगा, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल परमेश्वर भी ला देगा ना, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर भी करता है, परखता है विश्वास को। तो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है पूरा ध्यान लगाइए कि क्या मुझे सिखाया जा रहा है। तो प्रभु कहते हैं अन्यथा आप बने नहीं रह सकते। बने रहने के लिए देयर इज अ फाइटिंग। प्रभु में बने रह के आगे विश्वास में बढ़ना है। आपका मन में ज्ञान बढ़ रहा है, देन प्रॉपर्टी, सब चीज, सामर्थ, आशीष, धन संपत्ति भी बढ़ रही है। अगर विश्वास वचन में नहीं बढ़ रहे हो, विश्वास में नहीं बढ़ रहे हो, कोई चीज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं तो गंभीरता से चलना है। इसीलिए प्रभु बोलता है मैं दूध पीते बच्चों को क्या ज्ञान सिखाऊंगा। दूध पीते बच्चों को मैं ज्ञान नहीं सिखाऊंगा, ऐसे हमें लिखा है। जबकि बोला दूध पीते बच्चों की तरह बनो। क्या बनो? निर्मल आत्मिक दूध के प्यासे बनो। पहला पत्रस 2 में हम लोग देखते 2 से। बच्चा जैसे कॉन्सेप्ट को समझना है कि बच्चा किस लिए बोल रहा है। इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर कह रहा है लूका 18 में, लूका 18:19 में है कि नए जन्म में क्या स्वर्ग का राज बालकों के नहीं है, समान है। लेकिन आपको समझना है कि बालकों के समान क्यों बोल रहा है। समझने में जो मन लगाएगा उसको परमेश्वर क्या करेगा, समझाएगा। आज सब कोई बड़ी स्ट्रांगली मेहनत करते हैं। मुसलमान बहुत स्ट्रांगली मेहनत करते हैं, रोजा बचपन से सिखाए जाते हैं। दिन रात वो लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन थूक तक नहीं निकलते। हम क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब हिंदू लोग को देखो, मुश्किल से एक दिन भी कितने लोग उपवास करते हैं फ्राइडे को। हिंदू लोग को देखो, सोमवारी मानेगा, मंगरी मानेगा और क्या क्या सब भी, थर्सडे भी मानेगा, है कि नहीं। इसको लोग आशीषित हैं जिस तरीके से जानते हैं। शैतान देते जाता है, परमेश्वर भी देता है। वो लोग जानता तो करता, लेकिन हम लोग नहीं जानते। परमेश्वर को भी ठीक से नहीं जानते, जानने में मन नहीं लगाते, जानने के बाद भी केयर नहीं करते। इससे हमारा जीवन भी वैसे ही होता है, सुंदर नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रभु कहते हैं, क्या लिखा है, तुम जो देश में लाएगा। उन लोगों को बोला कनान देश में मैं ले आया हूँ, दूध और मधु का देश में इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल के लाया। लेकिन ये दूध और मधु का नदियाँ बहती रहें और ये ऐसे ही फ्रूटफुल रहे। सबसे बेस्ट क्वालिटी का, आज भी इजराइल से सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या आता है, दाखलता फलती है, अंगूर होता है, फल, जितने भी तरह की चीज़ होती है। तो परमेश्वर ने कनानाइट लोगों के दास से बसाया था और उस नगर को उनको दिया था, लेकिन बोला था ये चीज़ आशीष बनी रहे, इसके लिए तुमको अपने तन मन प्राण लगा के मेरे वचन को क्या करना है, क्या करना है, सुनना है। और ये वचन सदा के लिए है। आज व्यवस्था से हम लोग हटा दिया है, परमेश्वर छुटकारा दिया, लेकिन एक ही व्यवस्था है, वचन सुनने का। वचन सुनने का, ध्यान से सुनने का। वो हमें बताता है कि क्या करना है। छुटकारा मिल गया, लेकिन क्या करना है उस चीज़ को पाने के लिए, कैसे खाना बनाना है। आप चाहते नहीं हो, हाँ, आप जाते नहीं हो खेत में हल जोतने, जाते नहीं हो फार्मिंग करने, लेकिन आपको बाजार में मिलता है कि नहीं, या घर में भी मिल गया है, घर में भी आ गया है। तो हर चीज़ तो बना बनाया नहीं मिलता है, तो घर में पकाना पड़ता है। इतना करना है कि नहीं, पकाने के लिए सब चीज़ को मिक्सिंग करना आना है।
तो हम लोग देखते हैं जो क्या करना है, बहुत दिन तक जीवित रहे, आशीष जो मिली है,